हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज़ में। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है, तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि अगर आप सीएससी वीएलई हैं या बैंक भी मान के चलिए कि अगर आप बैंक बीसी यानी कि किसी बैंक का आप यानी कि बैंक बीसी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक आईआईबीएफ का जो एग्ज़ाम होता है उसको देना पड़ता है, तभी जाकर आप बैंक बीसी बन सकते हैं। या अगर आप एक सीएससी वीएलई होंगे, तो सभी को अब आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट होता है अनिवार्य कर दिया गया है सीएससी की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम यही देख उसका जो आईआईबीएफ एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आंसर होता है, हम ये इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसमें जो आईआईबीएफ एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, तो उसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 40 मार्क्स जो होता है लाने पड़ते हैं। यानी कि एक जो क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर का, जिसमें आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स की ज़रूरत होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन आंसर का जो ये है वीडियो, अगर आप इन्हें अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आप हम कहते हैं ये जो क्वेश्चन सारा है ये हम जो सीएससी यानी कि जो होते हैं एग्ज़ाम जो कंडक्ट यानी कि लेते हैं आईआईबीएफ का, हम उनसे ये क्वेश्चन आंसर मांगे हैं। तो ये जितने भी 100 क्वेश्चन हैं इन्हीं इन्हीं में से आएंगे, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। तो आप अगर इस पीडीएफ को अच्छे से आप इसे पढ़कर और याद कर लेते हैं, तो गारंटी के साथ कहते हैं आप एग्ज़ाम जो होता है आईआईपीएफ का आराम से पास कर जाएंगे। और इस जो पीडीएफ का जो लिंक होगा यानी कि या पीडीएफ जो होगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको वहाँ पे वीडियो और पीडीएफ दोनों प्रोवाइड हो जाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए होंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक होगा, तो आप उस पर क्लिक करके जुड़ जाएंगे। और उसके बाद जुड़ के आप वहाँ से जो पीडीएफ होता है डाउनलोड कर सकते हैं। अब आईआईबीएफ एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले आप सभी को पता होगा, अगर नहीं भी है तो हम बता देते हैं। आईआईबीएफ एग्ज़ाम देने से पहले आपको अब जो होता है न्यू प्रोसेस यानी कि नया यहाँ पे नियम जो होता है, यहाँ पे गाइडलाइंस जारी हो गया है। और इसको एग्ज़ाम देने से पहले आपको सबसे पहले एक ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा। ट्रेनिंग 2 टाइप का होता है, एक बेसिक ट्रेनिंग होता है और एक एडवांस होता है। तो एडवांस में आपको 3100 कुछ रुपये पेमेंट करना होगा, तब जाकर ट्रेनिंग करेंगे। और उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक उनके तरफ से यानी कि अगर ट्रेनिंग का किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सीएससी एक्सपर्टीज पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर वीडियो को देखकर कर सकते हैं। और ट्रेनिंग NIES बट जो होता है वेबसाइट होता है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा। जो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे ट्रेनिंग के लिए, तो आप वहाँ से जाकर देखकर वीडियो को ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर कोई आपको समस्या है तो आप हमसे यानी टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। या फिर अगर मान के चलिए कि आप ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई समस्या रहा है, तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या फिर वहीं पे उनका जो होता है यानी कि जो ट्रेनिंग करवाते हैं उनका वहाँ पे नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप उनसे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वो जो किस तरह से अगर कुछ समस्या है या आपको कोई डाउट है, तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट और या कोड नंबर आपको वहाँ से प्रोवाइड होगा। और उसी कोड नंबर यानी कि जो कोड होगा उसी से कोई एक नंबर मिलेगा। उसी नंबर से आईआईपीएफ का जब आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वहाँ पे आपको जो कोड होता है वहाँ पे फिल करना पड़ेगा, तभी जाकर आप आईआईपीएफ एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मान के चलिए कि आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है और होने के बाद सब चीज़ आपको मिल जाता है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको iipf.org वाले वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। अब करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जिस डेट को वहाँ पे चूज़ किए होंगे, तो वहाँ पे आपको उस दिन जाना होगा। और अब एग्ज़ाम देने के लिए आपको एक जो होता है तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप नहीं तैयारी करते हैं, तो फिर से जो पेमेंट होता है यानी कि जो दोबारा एग्ज़ाम का जो भी चार्ज होगा आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर
क्वेश्चन आंसर को याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम जो होता है आपका ईज़िली जो होता है एक बार में निकल जाएगा और टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आराम जो होता है ईज़िली हम निकल जाता है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम यही देखेंगे, इसमें जो ये पीडीएफ होगा 100 इसमें क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो होगा और आज का जो वीडियो है डे 1 का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देंगे ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो IIBF का जो होता है MCQ, यानी कि ये जितने भी 100 क्वेश्चन होंगे ये यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट होंगे, जो सेम ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अगर आप इन्हें अच्छे से याद कर लेते हैं तो आराम से आंसर यानी कि एग्जाम जो होता है पास कर जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बैंक एक यहाँ पे देख सकते हैं ऐसी संस्था है जिसे खाली स्थान से को यहाँ पे देख सकते हैं जमा राशि स्वीकार करना और धन उधार देना देना होता है। निम्नलिखित में से यहाँ पे देख सकते हैं सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला जो होगा, यानी कि समाज या जनता के सभी सदस्यों, ये वाला आंसर भी सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है, देख सकते हैं कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बैंकिंग संस्कृति को अत्यधिक परिवर्तित कर दिया है और निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पे विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने बैंकिंग संस्कृति को अत्यधिक परिवर्तित कर दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3, यानी कि ये वाला। यहाँ पे सुदृढ़ बैंकों का कमजोर बैंकों के साथ विलयन, ये वाला सही हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ये हमारा 3। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 में कह रहा है, देख सकते हैं कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन कथन किसी बैंक के मूल कार्यों का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी बैंक के मूल कार्यों का वर्णन करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2, यानी कि ये वाला। जमा राशियों के रूप में धन स्वीकार करना और उससे यहाँ पे देख सकते हैं विधिसम्मत कारोबारी उद्देश्य के लिए उधार देना, ये वाला इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फोर्थ में यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो कह रहा है मियादी जमा को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है मियादी जमा को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3, यानी कि यहाँ पे देख सकते सावधि जमा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। और आप लोग इसका जो आंसर होगा डायरेक्ट आंसर याद करेंगे, ऑप्शन याद नहीं करेंगे, इससे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को और उसके बाद आंसर को याद करेंगे, बाकी जो ऑप्शन होता है उसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है भुगतान बैंक खाली स्थान यहाँ पे देख सकते सकता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 वाला, यानी कि किसी भी प्रकार की यहाँ पे देख सकते हैं किंतु प्रति ग्राहक 1 लाख रुपए से अनधिक की जमा राशियों स्वीकार कर, ये वाला यहाँ पे ऑप्शन 4 आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में यहाँ पे कह रहा है वित्तीय रूप से खंड का बाजार खाली स्थान और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है मात्रा, फिर उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आवर्त टर्नओवर खाली स्थान और खाली स्थान संख्या क्या होता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि निम्न यहाँ पे उच्च, ये वाला सही हो जाएगा। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 7 यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे देश में विविध प्रकार के सहकारी बैंक मौजूद है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक
नहीं है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2 यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये वाला जो होता है यहाँ पे सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन यहाँ पे 8 है। 8 में यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन 100 सेवाएं बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विविध सेवाओं में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि ये वाला जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3 यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं न्यास धारिता और निष्पादन सेवाएं, ये वाला इसका जो आंसर है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं बैंकिंग नाम का प्रमुख स्रोत है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2 यानी कि ऋणों एवं अग्रिमों से ब्याज आय, ये वाला आंसर इसका जो है सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक एक खाली स्थान है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन 3 यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, इसलिए इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं 11 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन सी बैंकों में बचत बैंक जमा खाते की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन 4 यानी कि ये वाला उपरोक्त सभी यानी कि जमा करने की सुविधा, ये वाला भी सही है। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन 2 यानी कि ज़रूरत पड़ने पर आहरण की सहूलियत, ये वाला भी सही है। और उसके बाद यहाँ ऑप्शन 3 यानी कि नामांकन सुविधा, ये वाला भी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 12 यानी कि 12। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी जमा राशि जमाकर्ता के लिए एक वर्ष में ब्याज की अधिकतम रकम अर्जित करती है। यहाँ पे देख सकते हैं मामले की जमा रकम एक समान है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यानी कि 2 यानी कि तिमाही आधार पर देय चक्रवृद्धि ब्याज वाली जमा, ये वाला जो है यहाँ पे आंसर ऑप्शन 2 यानी कि सही हो जाएगा। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है। 13 में कह रहा है चालू खाते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चालू खाते में से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन 2 यानी कि बैंक स्वविवेक पर चालू खातों पर ब्याज अदा कर सकते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे कथन जो है यहाँ पे सत्य नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 14 है। 14 में कह रहा है 2 वर्षों की एक सामान्य आवर्ती जमा में जमाकर्ता खाली स्थान। क्वेश्चन कर रहा है 2 वर्षों में एक सामान्य आवर्ती जमा में जमाकर्ता खाली स्थान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 1 यानी कि 2 वर्षों तक एक निश्चित राशि मासिक आधार पर जमा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा यह है 15 में कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे देख सकते हैं क्वेरी सर्विस आधार मैपर यानी कि QSAM का एक उपयोग है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2 यानी कि ये वाला बैंक से आधार सीडिंग की स्थिति जानना, ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में यहाँ पे कह रहा है आवर्ती जमा को खाली स्थान के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है आवर्ती जमा को खाली स्थान के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। तो इसका जो आंसर यहाँ पे 4 यानी कि ये वाला यहाँ पे देख सकते हैं सावधि जमा, ये वाला आंसर सत्य हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 17 का रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी जमा वर्गीकरण के श्रेणी नहीं है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं संकर जमा, ये वाला जो आंसर यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 18 में यहाँ पे कह रहा है तुरंत भुगतान सेवा खाली स्थान के जरिए अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे विधि अंतरण की सुविधा प्रदान करती है। तो इसका जो यहाँ पे ऑप्शन ए में यहाँ पे देखे हुए मोबाइल बैंकिंग, ऑप्शन 2 में यहाँ पे देख सकते हैं दिए हुए इंटरनेट बैंकिंग, और ऑप्शन 3 में यानी कि एटीएम, और उसके बाद फोर्थ में यहाँ पे दिए हुए क्रेडिट कार्ड। और यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यानी कि 4, 1, 2, 3 और 4 ये वाला सही हो जाएगा। यानी कि ये जो भी है यहाँ पे लगातार जो होगा यहाँ पे यहाँ से ये वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 19 है यानी कि 19 है। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो वसूलीकर्ता बैंकर को कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कुछ शर्तों के अधीन प्रकार में लिखित अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त इस संरक्षण के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सुसंगत नहीं है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3 यानी कि ये वाला। यहाँ पे देख सकते हैं चेक यहाँ पे 2 लाख रुपये से अनधिक राशि के लिए है, ये वाला जो होता है यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 20 है यानी कि 20 है। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है केवाईसी प्रक्रिया उद्देश्य दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से वाह यहाँ पे देख सकते हैं ग्राहक की पहचान और खाली स्थान सुनिश्चित प्रमाणित करना होता है। तो इस और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि पता है ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 21 है, कह रहा है एक पैसा खाताधारक जो न केवल शारीरिक रूप से बैंक में उपस्थित होने में यहाँ पे देख सकते हैं असमर्थ है, अपितु जो किसी शारीरिक अक्षमता के कारण चेक या आहरण फॉर्म पर अपने अंगूठे का निशान यहाँ पे लगाने में भी असमर्थ है, तो नकद भुगतान प्राप्त करना चाहता है बैंक खाली स्थान निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2 यानी कि चेक आहरण पत्र पर 2 स्वतंत्र यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे साक्षियों जिनमें से एक बैंक अधिकारी हो और उसका यहाँ पे उनके उपस्थिति में एक चिन्ह यहाँ पे देख सकते हैं लगवाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 22 है। क्वेश्चन में कह रहा है खाता यहाँ पे खोलने का फॉर्म जिसके आधार पर बैंक खाता खोला जाता है अनिवार्य रूप से एक खाली स्थान होता या होती है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन पहला यानी कि नियापन जो होता है ये सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने तो यहाँ पे 23 है, कह रहा है केवाईसी का पूर्ण रूप है खाली स्थान निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर ये वाला हो जाएगा यानी कि ऑप्शन 3 नो योर यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर्स, ये वाला जो ऑप्शन 3 है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 24। तो 24 में कह रहा है अपने ग्राहक को जानिए, यहाँ पे कह रहा है अपने ग्राहक को जानिए संबंधित मानदंडों पर यहाँ पे दिशा निर्देश खाली स्थान द्वारा जारी किए जाते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो ऑप्शन ए यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे है 25 में यहाँ पे कह रहा है बैंक के वाहक पद में खाली स्थान का समावेश नहीं होता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 यानी कि ये वाला अपना खाता खोलने के इरादे से बैंक में आने वाले किसी भी व्यक्ति, ये वाला ऑप्शन यानी कि 1 हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 यानी कि कह रहा है यहाँ पे देखेंगे तो लघु खातों मामले में खाता खाली स्थान के आधार पर खोला जाता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 4 यानी कि ये वाला देख सकते हैं सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये जो 4 है यहाँ पे ही सही हो जाएगा। कह रहा है बैंक के
प्राधिकृत या नामित अधिकारी की उपस्थिति में ग्राहक द्वारा स्वघोषणा, ये वाला आंसर यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे 27 है। 27 में कह रहा है जिनके पास आधिकारिक रूप से वैध कोई दस्तावेज न हो, ऐसे व्यक्ति बैंकों से इस प्रकार के लघु खाते या यहाँ पे कजोल सकते हैं, जिनमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा लगता है कि मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होगा खोल सकते हैं जिनमें किसी भी समय शेष खाली स्थान से अधिक ना हो, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे ये वाला 50,000 रुपये जो होगा, यहाँ पे ऑप्शन 3 ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 28 है। 28 में यहाँ पे कह रहा है धन शोधन के 3 चरणों का सही क्रम कौन सा है। धन शोधन के 3 चरणों का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे जो और उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि ये वाला नियोजन, यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिबंधी या यहाँ पे स्तरण या एकीकरण, ये जो होता है यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। अब उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 28 में कह रहा है धन शोधन के 3 चरणों का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 29 है। यहाँ पे कह रहा है बैंकिंग लेन देन में ग्राहक की पहचान, यहाँ पे देख सकते हैं सामान्यता उसके या उसकी खाली स्थान से की जाती है, निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 यानी कि फोटो के पास रिकॉर्ड में हस्ताक्षर, ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 30 है, यानी कि 30 है। और ये इस जो वीडियो का होगा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है KYC अपेक्षाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि जब भी कोई ग्राहक बैंक में कोई अन्य खाता खोलना है तो यहाँ पे देख सकते हैं वह 100 सत्यापन प्रत्येक बार किया जाना आवश्यक है, ये वाला जो होगा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में डे 1 में आपको 1 से लेकर 30 तक के ही क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे किए जाएंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन आंसर होगा यानी कि डे 2 और डे 3 में या डे 4 में होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।